वेलकम गाइस, वेलकम टू विशेस कम ट्रू पार्ट 2। मैं आप लोगों को इस चैनल पे ये सिखाती हूँ कि आपको कोई भी मन्नत है उसको कैसे पूरा करना है। आप कहोगे ये लड़की कौन है? ये लड़की वो है जिसने आप लोगों के सामने एक छोटे घर से शुरुआत करी एंड फिर एक बड़े घर में शिफ्ट हुई और आज मैं वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव इकोनॉमी में रह रही हूँ। मैंने अच्छे रिश्ते, मैंने अच्छा करियर, अच्छा काम, ब्यूटी, अच्छे बाल, हर चीज अट्रैक्ट करी है। इसका एक प्रोसीजर है। अगर आप बोलोगे कि एक दिन में मुझे आ जाएगा, नहीं, मुझे 8 साल लगे सीखने में कि विशेस कम ट्रू। एक लड़की, एक साधारण लड़की से एक आज 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, कैसे मैं यहाँ तक पहुंची। आप लोगों को जो सबसे पहली चीज करनी है, पेशेंस रखना है। मैं हमेशा, मेरा फेवरेट डायलॉग ये है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो भी तो 4 से 5 साल लगते हैं, अगर आपको इंजीनियर बनना है तब भी 4 साल लगते हैं। मुझे 5 से 6 साल लगे ये समझने में कि अपनी विशेस को ट्रू कैसे करना है। हर ट्यूसडे को मैं 12 बजे लाइव आती हूँ। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करो एंड किसी को गिफ्ट देना है तो ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करो। सो लेट्स स्टार्ट विद विशेस कम ट्रू पार्ट 2। मैं चाहती हूं, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है जरूर देखो। मैं चाहती हूं कि आज के इस वीडियो में आप एक पेन एंड पेपर लेके आओ। नहीं भी है पेन एंड पेपर, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपकी सबसे बड़ी विश क्या है। क्या है आपकी सबसे बड़ी विश? अगर आपको रटी नहीं हुई ना कि यार ये है मेरी विश, इसका मतलब ना तो आप उस विश को विजुअलाइज कर रहे हो, हाँ भाई विश है, ना तो उस विश को आप हर घंटे सोच रहे हो, ना उसकी तरफ आप एनर्जी भेज रहे हो। इसका मतलब क्या है कि वो विश उतनी ही लेट पूरी होगी। अगर आपको जिद करनी है कि मुझे ये चीज पूरी करनी है तो उसको पूरा दिन एक गाने की तरह हर घंटे गाते रहो। इट कुड बी एनीथिंग, एनीथिंग। अगर आपको यही नहीं पता है कि आपकी वो सबसे बड़ी विश क्या है तो एक बात बताओ, इस यूनिवर्स को, जिसको आप यूनिवर्स कहते हो, जिसको आप रब कहते हो, जिसको आप भगवान कहते हो, उनको कैसे सिग्नल मिलेगा कि आप लोगों को ये विश है? क्या आपको विश रटी हुई है? नहीं ना। तो सबसे पहले अपने आज इस वीडियो के बाद अपना आंखें बंद करना और ये चीज बताना कि आपकी विश क्या है। बड़ा बड़ा उसको पेपर की तरफ लिख लो, बड़ा सा कागज पे लिख लो, बट आपको आपकी विश पता होनी चाहिए आधी दुनिया को। और जितनी विश छोटी लाइन में आप बता सकते हो ना, उतने आप क्लियर हो। मेरी एक विश है, मेरी एक विश पूरी होती है तो मैं दूसरी पे शुरू हो जाती हूँ, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी पे शुरू हो जाती हूँ। मांगना मैं नहीं छोड़ती, तभी तो जिंदगी आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर आप मुझे रात को सोते हुए उठा के पूछो पलक विश क्या है, 3 वर्ड्स में बता दूंगी। उसके बाद मैं ड्राइव कर रही हूँ, पूरा दिमाग ड्राइविंग के अंदर है, पलक विश क्या है, इमीडिएटली बता दूंगी मेरी विश क्या है। तो सबसे पहले अपनी विश लिखो, बी क्लियर ऑफ व्हाट यू वांट। नाउ लेट्स से आपने, अब मैं एग्जांपल्स लेती हूँ, कौन सी विशेस मजा देती हैं, कौन सी विशेस सफरिंग बन जाती हैं। एग्जाम्पल, अगर आपकी विश के पीछे एक कॉज है, तो वो एक ब्लेसिंग बन जाती है, अदरवाइज वो एक सफरिंग बन जाती है। जर्मनी के अंदर जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, ही वॉज अराउंड 68 years ऑफ एज, मिस्टर लांकिस। वो जर्मनी के मिलियनर्स एक पैलेस में रहते थे एंड 68-70 years की एज में 20-25 kgs ही वॉज ओवरवेट। ठीक है, 20 से 25 किलो ओवरवेट थे एंड 2 तरीके की बीमारियां लगी हुई थी। बिकॉज द ओनली विश ही हैड इन हिज लाइफ इज टू हैव मनी। ओके, मनी 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 मनी। ओके, एंड देयर वाज नो स्ट्रॉन्ग कॉज बिहाइंड इट। अगर आप पैसा चाहते हो, पैसा इज नॉट इविल। सबसे पहली बात ये चीज दिमाग में क्लियर करो, जो भी आपकी विश है। और अगर आपको कोई गुरु, कोई इंसान ये कहता है कि यार ये सब मटीरियलिस्टिक चीजें हैं, पैसे को प्यार नहीं करना चाहिए, तन को प्यार नहीं करना चाहिए, ये झूठ है। ठीक है, आपका सबसे पहले अपनी सोच, अगर आपकी विश पैसा है, करियर है, या फेम है, या फिर अच्छी बॉडी है, कि आपने अच्छे दिखना है, सबसे पहले तो इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो कि ये मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। नो, ये चीजें वो हैं
जब बाबा जी नहीं बोल रहे होते हैं, हम सुबह उठ के अपने आप को शीशे में देखते हैं, तब सामने आता है। ये वो चीजें हैं, मैं हमेशा कहती हूँ मनी इज नॉट इविल। मनी इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब आपका बच्चा लेट्स से वर्ल्ड का, आपका सपना है कि आपका बच्चा लॉन टेनिस प्लेयर बने और आप वर्ल्ड का बेस्ट टीचर अफोर्ड कर पाओगे, तब आप नहीं कहोगे मनी इज इविल। मैं मेरी विश बताती हूँ। सो जो मिस्टर लांकेस थे, ही वॉज अ मिलियनर, बट ही नेवर एवर, हिज विश वॉज जस्ट फॉर हिम कि मुझे पैसा चाहिए। और जब एक इंसान को पैसा चाहिए होता है, आप उनसे पूछो क्यों, आपका क्यों क्या है। उनका क्यों था कि उनको एक पैलेस जितना घर चाहिए। ओके, क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए क्योंकि वो दुनिया को ये शो कर जाए कि वो अपने पीयर से बेटर हैं। क्यों शो करना है? आउट ऑफ प्राइड। तो जो अंडरलाइंग मोटिव था वो प्राइड थी, ठीक है। अंडरलाइंग मोटिव वाज अ प्राइड। दैट इज द रीजन जो सर्किट था वो कंप्लीट नहीं हुआ था, शॉर्ट सर्किट हो गया था। एंड एज यू नो, जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो करंट लगता है। और करंट कैसे लगा? इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ ओवरवेट, इन टर्म्स ऑफ एडिक्शंस, cigarettes. You know, that was the problem. Now let me tell you how to complete a circuit. To complete a circuit, your wish should be backed by a cause. Okay, मिस्टर लांकेस ने मुझे बहुत बार कहा कि पलक, जब मैं पलक नोट्स लिख रही थी, पलक नोट्स, उन्होंने मुझे कहा कि पलक, हम लोग वो एंटीक के बिजनेस में थे, हम हिंदुस्तान से यहाँ पे एंटीक का काम करेंगे, मेरे पास यहाँ बहुत बड़ा नेटवर्क है। मिस्टर लांकेस के कैसे क्लाइंट्स थे? मिस्टर पोर्शे, मिस्टर नाइकी, ये सब उनके क्लाइंट्स थे, ठीक है। उन्होंने कहा कि पलक, मेरे पास बहुत बड़ा अमीरों का नेटवर्क है, तू मुझे हिंदुस्तान से एंटीक्स ला के दे और उसमें पैसा रख लेना। हर एंटीक ऐसा होता है कि आपने 20,000 यूरो का खरीदा, आप 1 मिलियन यूरो तक बेच सकते हो। तो उन्होंने कहा पलक, उसमें से जो कमीशन होगा वो तेरा 10%, मतलब काफी बड़ी चीज है, मतलब 1 लाख यूरो, मतलब 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपया एक एंटीक के पीछे मुझे वो ऑफर कर रहे थे, बट मैं वो कर लेती, बट इट वॉज नॉट बैक्ड बाय अ कॉज। ओके, सो जो भी आप विश करते हो, लेट इट बी बैक्ड बाय अ कॉज। या फिर अगर आप ये सोचो कि यार मैं ना आज से गुरुद्वारे जाना शुरू कर रही हूँ, सेवा करना शुरू कर रही हूँ, अगर आप वो भी करोगे तो आप डिप्रेस हो जाओगे। इट शुड बैक बाय मनी ऑल्सो। सो मनी एंड बोथ थिंग्स गो इन हैंड। ओके, सो सबसे पहले अपना क्यों पूछो कि मुझे क्यों करना है ये। जब वो क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैं बताती हूँ, जब आपकी विशेस पूरी हो रही होती हैं तो बीच में जब आप उसके लिए काम कर रहे होते हो तो आपको फेलियर आते हैं। और जब आपका बैक्ड बाय कॉज होता है कोई चीज, तो आप फेलियर से डरते नहीं हो, बिकॉज यू आर डिटर्मिन्ड टू ब्रिंग अ चेंज इन द सोसाइटी। लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन विद एन एग्जाम्पल। सो हमारे यहाँ पे एक लेडी आई एंड शी इज लाइक के, सारिका जी का एग्जाम्पल लेते हैं। सो सारिका वो हैं जो वंडर वुमेन अभी ट्रेन हो रही हैं, ठीक है। ट्रेन हो रही हैं, किस लिए ट्रेन हो रही हैं? वो आई एम कैपेबल का प्रोजेक्ट बनना, जो हमारा आई एम कैपेबल प्रोजेक्ट है जिसमें हम लेडीज को ट्रेन करते हैं, वो उसका हिस्सा बनना चाहती हैं। अब सारिका जी, मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्यों बनना है इसका हिस्सा? आपको कि थोड़े से पैसे कमाने हैं। तो फिर क्या होगा, जब आपको थोड़े से बेटर पैसे कहीं और से मिलने लग जाएंगे, आप वहां चले जाओगे। फिर अब मैं आपसे पूछूंगी आपने जॉब क्यों चेंज करी? क्योंकि वहां बेटर पैसे थे, और सारी जिंदगी पैसे को चेस करते रहते हैं। सो इट शुड बी बैक्ड बाय अ कॉज। लेट्स से सारिका जी ये कहती हैं या बेला जी ये कहती हैं कि मुझे हिंदुस्तान की बेस्ट कम्युनिटी बनानी है, ठीक है। अब इसके अंदर चैलेंजेस आएंगी, नींदें हराम होती हैं, हार्ट बीट ऊपर जाती है, बाल कई बार झड़ते हैं, बट व्हेन यू आर डिटर्मिन्ड बाय अ कॉज, पैसा उसका साइड इफेक्ट है, ठीक है। सबसे पहले अपने आप से पूछो क्यों। एक औरत कहती है मेरा सपना है, मेरी बिगेस्ट विश है कि मुझे बड़ा घर चाहिए। क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे बच्चे बड़े घर में उनको ज्यादा जगह मिलेगी। So it's backed by a cause. It is backed by a cause which is still little mean, but still it's okay. तो मैंने उससे पूछा, उस लेडी से, तो कितनी बर्निंग डिजायर है तुझे कि तेरे को बड़ा घर बनाना है? उसने कहा बच्चे अभी भी खुश ही हैं यहाँ पे, बस वो मिल जाए तो बेटर हो जाएगा। उसको बड़ा घर कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि देयर इज नो बर्निंग डिजायर।
नो बर्निंग डिजायर। लेट मी टेल यू द स्टोरी ऑफ सोफी। सो जब मैंने सोफी का बचपन देखा जर्मनी के अंदर, मुझे वो बचपन नहीं पसंद आया। अगर आपको किसी के घर जाना है, अपॉइंटमेंट लेनी है, आप पूरा हफ्ता वेट करते हो, थर्सडे आने वाला है, थर्सडे आने वाला है, और थर्सडे को कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगी, तो मुझे लगा यार बचपन ऐसा नहीं होना चाहिए, बचपन शुड बी फ्री, यू नो। आई डोंट वांट टू गिव माय किड लाइफ इन जर्मनी, ठीक है। तब मैंने क्या सोचा कि जो मैं कंसल्टेशंस अभी ले रही हूँ, अगर यही मैं कंसल्टेशंस, फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा लेट्स गो टू इंडिया। माई हस्बैंड वॉज लाइक मुझे इंडिया नहीं जाना है, आई स्टिल वॉन्ट टू बी इन अ वेस्टर्न कंट्री, विच वॉज टोटली फाइन। उनको सोफी को कैसा बचपन देना है। आई सेड ओके, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो? ही सेड दुबई। देन आई केम टू दुबई एंड आई रियलाइज कि इतने पैसों में नहीं होगा, और पैसे कमाने पड़ेंगे, राइट। सो इट वॉज बैक्ड बाय अ cause, it was backed by a cause to provide a better life for my kid, in the process to serve the society. Okay, so जब आप कहोगे मैं शुरुआत कहाँ से करूं? शुरुआत विद सर्विस। आप सर्विस से शुरुआत करते हो, कहीं ना कहीं से आपको रास्ता मिल जाता है। छोटी सी स्टोरी है, फिर से बताती हूँ। जो सबसे ज्यादा हमारी कंपनी की यूनिकनेस है ना, वो यूनिकनेस क्या है? वो यूनिकनेस है द लाइव एक्सरसाइजेस आई डू। आप दुनिया में किसी के साथ भी एक्सरसाइज कर लो, आपको उतना मजा नहीं आएगा। लेट मी टेल यू वाई। जब मुझे नहीं समझ आ रहा था कि जिंदगी में करना क्या है, आई स्टार्टेड विद सर्विस। रिफ्यूजीज आए थे इंडिया जर्मनी के अंदर, तो उनको मैं सेवा करती थी, उनको एक्सरसाइज सिखाती थी। एक्सरसाइज में मेरा एक ही मतलब होता था कि उनकी बॉडी को ठीक करूं। बेचारे टूटे फूटे आते थे, अफगानिस्तान, सीरिया, मेंटली डिस्टर्ब होते थे, अपने माँ बाप को खो के आए हैं, किसी ने अपने बच्चे को अपने सामने बिखरते हुए देखा है, तो काफी एंटी डिप्रेसेंट्स खाते थे। तो मेरे को ये था कि जब मैं उनको एक्सरसाइज करा रही हूँ, उनका मूड लिफ्ट करना है, प्लस उनकी बॉडी को स्ट्रांग बनाना है। तो मैंने वहां से आर्ट सीखा, जो कि आज आर्ट मैं आप लोगों के साथ यूज कर रही हूँ। जिंदगी में कुछ नहीं समझ आ रहा, शुरुआत कहाँ से करनी है? शुरुआत शुरू करो सेवा से। ओके गाइस, सेवा से शुरुआत शुरू करो। अब मैं आपको ये बताती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये वीडियो बंद करते ही थैंकफुलनेस होना है। ये वो 140 लोग हैं जो लोग अपनी विशेस ट्रू करेंगे। बाकी जो 20-25 हजार लोग हैं हमारी कम्युनिटी में, उन लोगों को मेरी बातें समझ में भी नहीं आएंगी। पता है क्यों? ये बातें हमेशा से ही थी। कहते हैं व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अपीयर्स। तो जब जो दूसरे लोग हैं उन लोगों को कहेगा पलक क्या बातें कर रही है, किसी ना किसी कारण उनका एपिसोड मिस हो जाएगा, वो लगाएंगे तो कोई आ जाएगा। कहते हैं कि जब आप एक हाई फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होते हो, उसी तरीके के गुरु आपके साथ आके जुड़ते रहते हैं और आपको जिंदगी का रास्ता दिखाते हैं। तो मेरे साथ भी गुरु जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर मैं अभी आपको उनके नाम बताऊंगी, आप सुनोगे, आप कहोगे ओ गॉड इट्स नॉट मेकिंग सेंस। सो अगर आपको इंजीनियरिंग की 4th ईयर की पढ़ाई करनी है, पहले आपको 1st, 2nd, 3rd ईयर तो पास करना पड़ेगा, राइट। मैं 4th ईयर में हूं, आप अभी 1st ईयर में हो, डोंट वरी, मैं आपको 1st या 3rd ईयर पढ़ा दूंगी। सो टुडे व्हेन यू शट डाउन दिस वीडियो, आस्क योरसेल्फ व्हाट इज योर व्हाई डू यू वांट इट, ठीक है, क्यों करना है, और उसको एक कॉज से करो, एक कॉज से बैकअप करो। अगर सारिका जी जो कि आई एम कैपेबल का अब वो बनने जा रही हैं, लेट्स से उनका मोटिव सिर्फ पैसा है, एक जॉब फ्रस्ट्रेशन, दूसरी जॉब फ्रस्ट्रेशन, तीसरी जॉब फ्रस्ट्रेशन। शी एक्चुअली स्टार्टेड वेरी गुड। उन्होंने जिम के अंदर लेक्चर्स देने शुरू किए थे, बट देन द कॉज वॉज मे बी टू गेट फेमस। आई डोंट नो व्हाट वाज द कॉज। When the cause is कि यार जिम के अंदर जो लोग गलती कर रहे हैं, मैं उन सबको ठीक करने वाली हूँ, उनको ये बताऊंगी कि आपको इंजरी हो जाएगी, और तो इंसान हारता नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आज मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करी है, ठीक है। मुझे 59.8 से 54 होना है। आई एम सो डिटर्मिन्ड विद इट। क्यों करना है मुझे इसलिए करना है बिकॉज आई फील बेटर। मेरी मेंटल हेल्थ, मेरी इमेज है उसके अंदर, मिरर के अंदर, जब मैं अपने आप को रोज सुबह देखती हूँ, आई फील मोर प्राउड एट 54, ठीक है। तो ये मेरी बर्निंग डिजायर है। एवरी डे जब मुझे मेरे कपड़े नहीं पूरे आते हैं, मैं कहती हूँ आई एम गेटिंग देयर। अब मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ बर्निंग डिजायर क्या होता है। मैंने अपना जो स्टेप काउंट है वो 8,000 से 14,000 किया।
मेरे पैर के नीचे जो छोटी उंगली है छाले पड़ गए, ठीक है। एक दिन में स्टेप काउंट 60% बढ़ा दिया। तो आज सुबह जब मैं उठी, मैंने जूता पहना एंड इतनी पेन हुई कि मैं वॉक नहीं कर पाऊंगी। कुछ नहीं है, मैंने पहले अपने पैर पे थोड़ा सा जोर दिया, ओके दिस इज द पेन। अपने ब्रेन को बताया कि ये जो छाले का पेन है इसको प्यार करना सीख। फिर से अपने पैर पे जोर लगाया, का ये जो फिर से बार 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 बार, क्योंकि वो मेरी बॉडी के लिए एक नया दर्द था, ठीक है। और मेरा ब्रेन रिएक्ट करता था, आउच आउच बड़ी दर्द होती है। फिर मैंने उसके ऊपर फिर जोर लगाया, फिर मैंने घर के अंदर एक चक्कर लगाया, मेरा पैर दर्द कर रहा था और मैंने ये बोला कि अपने ब्रेन को अब इस दर्द के साथ वॉक करना है, इट्स ओके इस दर्द को अपना, इट्स नॉट अ बिग डील। जूते पहने, अपने 5000 काउंट स्टेप काउंट पूरे करके आई, आके काम किया। समझ रहे हो? द डिजायर शुड बी बर्निंग बर्निंग, ओके। मेरी बर्निंग डिजायर इसलिए है क्योंकि मेरे पास ऊपर एटलीस्ट 50 पेयर ऑफ क्लोथ्स पड़े हुए हैं जो मैं पहन नहीं सकती हूँ, और मैं वो नहीं फेंकूंगी बिकॉज आई एम गोना फिट इन दैट। द डिजायर इज बर्निंग, ओके ओके। सो I wish you can give this video to someone, and if you do not, अगर आप लोगों को नहीं पता है कि आपकी विश क्या है 5 अक्षरों के अंदर, इट मीन्स आप लोगों को मांगना ही नहीं आता है। इसका मतलब आपकी एनर्जीज डाइवर्टेड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हर घंटे बोलो, हर घंटे बोलो आई एम एट 54 kgs। हर मिनट बोलो आई एम थैंकफुल माई बॉडी इज कमिंग एट 54 kgs। मेरा अभी बर्निंग डिजायर नहीं है ये वेट, इट इज सेकेंड थर्ड, बट जो मेरी बर्निंग डिजायर है उसमें मैं काम कर रही हूँ और मैं हर घंटे अपने आप को याद दिलाती हूँ। तो नींद आ रही होती है, हैव टू डू दिस, हैव टू डू दिस। आई विश यू ऑल अ ग्रेट वीक। हम मिलेंगे अब सैटरडे को। अब मुझे किसी ने पूछा था कि आप सप्लीमेंट्स कौन से खा रहे हो। मैंने उस दिन एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी। मैं बेसिक सप्लीमेंट्स खाती हूँ, ADK B12 प्लस मैं एक सप्लीमेंट रोटेट करती रहती हूँ। आजकल मैं हैप्पी हार्ट खा रही हूँ, COQ10 विच इज फॉर स्किन। नेक्स्ट वीक जो मैं एक सप्लीमेंट ऐड करूंगी वो होगा आई विजन शील्ड। जैसे जैसे धूप बढ़ जाएगी वैसे वैसे आपको इंटरनल सनस्क्रीन चाहिए जो कि हमारे आई विजन शील्ड में है। सो नेक्स्ट मंथ वुड बी आई विजन शील्ड, ओके। माई विश आपसे मिलना है। सो प्रतिभा क्यों मिलना है? बिकॉज आई लव यू, लेट्स डू योर विश। सो प्रतिभा सेज मुझे आपसे मिलना है, दैट्स माई बिगेस्ट विश। सो आपको क्यों मिलना है, अपना क्यों पूछो। इससे मिलना है क्योंकि आई लव यू सो मच। फिर क्या होगा, फिर मुझसे मिलके क्या होगा? सो हम थोड़ी देर के लिए मिलेंगे। सो यू आर कंफ्यूज, यू नो, मुझे तो नहीं पता क्या होगा। मुझे बहुत खुशी मिलेगी, बट वो खुशी तो सिर्फ 15 मिनट की होगी या 1 घंटे की होगी। फिर क्या, फिर क्या? सो अपने विशेस सोच समझ के बोलो। इफ यू हैव एनी, मैं आप लोगों की अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकती हूँ। सो माई स्टेप काउंट इज 12,000। इट डिपेंड्स, हर इंसान की जो फिटनेस जर्नी है और लाइफ जर्नी है वो यूनिक है। मुझे मत कॉपी करो, जो आपका लेवल है उस लेवल से ऊपर जाओ। मैं 20,000 तक भी जा सकती हूँ। आई हैव बिग मसल, बिग मसल। देखो आपकी, मतलब अपनी जर्नी अपने हिसाब से करो। Shatika pain के लिए something. This channel is dedicated to, these are the people who are completely lost in life. कहाँ चल रहे हो? मधुशाला पहुंचना है, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट। जो सिखाया है उस पे तो रहो यार। सो आई एम वेरी बैड एट इट, आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, ट्रस्ट मी। मुझसे ज्यादा कोई बात नहीं करता है। अगर आप सोफी से, मेरे हस्बैंड से या क्रिस्टी से पूछोगे, आई एम वेरी, आप लोगों को चैनल्स पे मैं हंसते हुए दिखती हूँ, बट आई एम वेरी डिसिप्लिन, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट।